Hello. So we are back with the daily question of 20th of September और देखते हैं आज का डेली क्वेश्चन क्या है। वैसे आज नहीं है 20th ऑफ सितंबर, ये तो आज 25th हो चुकी है, अब तो इतना रात हो चुका है। बट हाँ, 20th का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो 20th सितंबर को क्वेश्चन आया था शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम का। क्वेश्चन बहुत सिंपल बातें कर रहा था, 1 मिनट में समझ में जाएगा। पैलिंड्रोम क्या होता है ये पता है ना? अगर पैलिंड्रोम क्या होता है ये नहीं पता है तो जैसे नाम होता है जलज, JALAJ, उल्टा सीधा एक समान, उसको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम। पहले भी पैलिंड्रोम पे कुछ वीडियोस कर चुका हूं, तो उसको देख के आइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पैलिंड्रोम समझाने में यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पैलिंड्रोम पे जब ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बन चुका है। हाँ, तो हमको यहाँ पे एक स्ट्रिंग एस दी हुई है। क्या दी हुई है? स्ट्रिंग एस। और आप उसको पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करना चाहते हैं बाय अपेंडिंग कैरेक्टर्स इन फ्रंट ऑफ एस। पीछे नहीं अपेंड करना है, सिर्फ आगे ही कैरेक्टर्स जोड़ने हैं, और आपको मेक श्योर करना है कि ये जो आपकी स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम बन जाए आपके जोड़े गए कैरेक्टर्स से। ओके ओके। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल आ जाता है। चलिए बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कैसे होता है ये। हम्म। तो यहाँ पे हमारे पास पहला एग्जाम्पल आ जाता है AACEC का। तो बाय, और हमको इसके आगे कुछ जोड़ना है कि पैलिंड्रोम बन जाए। ओके। तो पैलिंड्रोम इज बेसिकली आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 A हैं, यहाँ पे फिर CEC है, फिर 3 A है। यहाँ से अगर मैं पीछे से पढ़ूं तो यहाँ पे 3 A आ जाते हैं, मतलब वर्ड बदल गया। फिर CEC है और फिर 2 A हैं। तो यहाँ पे इस ओरिजिनल वर्ड के आगे मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि ये आगे पीछे से एक बराबर हो जाए? बाय ह्यूमन इंट्यूशन आई कैन से, अगर मैं यहाँ पे एक ए और जोड़ दूं, ठीक है, तो अब देखो, आगे से भी 3 A, पीछे से भी 3 A और बीच में CEC। ठीक है, इसको किसी भी साइड से अगर मैं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा? इसको किसी भी साइड से पढ़ूंगा तो हमारा क्या बन जाएगा? पैलिंड्रोम। बराबर ही होता है, इसको आगे से पीछे रीड करूं AACEC AAA, पीछे से रीड करूं AACEC AAA। सिंपल। ओके ओके, दैट्स व्हाट वी कॉल अ पैलिंड्रोम। ठीक है भाई। अब यहाँ पे मेरे पास अगला स्ट्रिंग है ABCD, इसके आगे मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि पैलिंड्रोम बन जाए? हम्म। ठीक है, क्या जोड़ सकता हूँ? क्या मैं डी अकेला जोड़ के देखूं यहाँ पे? ठीक है भाई, डी अकेला जोड़ के देख लेता हूँ। तो DABCD, ठीक है, उल्टा पढ़ेंगे DC। यहाँ पे शुरू से DA आ रहा था, वहां पे DC आ गया, सो दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ओके। क्या CD जोड़ के देखूं मैं? ठीक है, तो DC उल्टा जोड़ लिया। ठीक है, हमेशा पैलिंड्रोम है तो उल्टा सीधा एक बराबर है, उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा पीछे का पार्ट। ओके। तो DCA, यहाँ पे DCB, आगे से रीड किया तो आ रहा है DCA, पीछे से रीड किया तो आ रहा है DCB। बोले नहीं, DCB नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर मैं पीछे से ये पार्ट उल्टा करके जोड़ दूं, DCB, ओके, आगे से रीड किया DCBABCD, पीछे से रीड किया DCBABCD। बोले ये तो सेम सेम हो गया है। वेरी गुड। आगे और पीछे से मतलब रिवर्स करने पे जब सेम स्ट्रिंग आने लगे तो उसको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। पैलिंड्रोम का सबसे इजी डेफिनेशन ये होगा कि अगर किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करो और वो सेम स्ट्रिंग बन जाए तो वो क्या है? खुद का पैलिंड्रोम है, वो एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। ओके ओके। तो हाँ, मतलब मुझे आगे क्या ऐड करना है? आगे ऐड करना है DCB, जिससे ये स्ट्रिंग क्या बन जाएगी? पैलिंड्रोमिक। ठीक है भाई। और ऐसा सबसे छोटा स्ट्रिंग ऐड करना है कि ये पैलिंड्रोमिक बन जाए। ओके भाई, हमको क्या समझ में आ गया? यहाँ पे DCB ऐड करने से अपना काम हो जाएगा। बट हाउ आर वी डूइंग दिस? लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ओके। तो यहाँ पे मैंने किया क्या? यहाँ पे मैं एक चीज नोटिस की, मैं हमेशा सफिक्स उल्टा करके देख रहा था। तो ठीक है, ये सफिक्स लिया अपन ने, और सफिक्स को यहाँ पे सबसे पहले डाल दिया। अब सफिक्स क्या होता है? किसी भी स्ट्रिंग के जैसे प्रीफिक्स। अगर आपने 19th का क्वेश्चन देखा है तो आपको पता है कि एनी सब स्ट्रिंग मेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग
such that it contains all characters from the starting up to any point is called a prefix. स्टार्टिंग का कैरेक्टर अकेला भी प्रीफिक्स, स्टार्टिंग से दो कैरेक्टर भी प्रीफिक्स, स्टार्टिंग से तीन कैरेक्टर भी प्रीफिक्स, स्टार्टिंग से सारे कैरेक्टर भी प्रीफिक्स। सिमिलरली सफिक्स क्या होता है? आखिरी कैरेक्टर भी सफिक्स, आखिरी से दो कैरेक्टर भी सफिक्स, आखिरी से तीन कैरेक्टर भी सफिक्स, आखिरी से सारे कैरेक्टर भी सफिक्स ही कहलाएंगे। ठीक है? ठीक है। तो चलिए ठीक है, अभी सफिक्स में सिंगल कैरेक्टर लेके देखते हैं, डी। इसके लिए ए बी ए डी के लिए सिंगल कैरेक्टर डी लिया सफिक्स में और इसको यहां पे लगाया। ठीक है? तो क्या ये वर्ड पैलिंड्रोम हो गया? डी ए बी ए डी। ओके। डी ए बी ए डी, अरे ये तो उल्टा सीधा एक समान हो गया, मतलब पैलिंड्रोम हो गया। तो हमको समझ में आया कि सफिक्स लगाना है यहां से। ठीक है? ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जावाज करके एक है जिसके आगे कुछ लगाना है ताकि ये पैलिंड्रोम बन जाए। ओके। तो सबसे पहले मैंने सफिक्स लिया जेड। ओके। और इसको उल्टा करके लगा दिया एज प्रीफिक्स। ठीक है? तो अभी हम क्या बना रहे हैं? बेसिकली हम सफिक्स को प्रीफिक्स बना रहे हैं, सफिक्स को एज प्रीफिक्स ऐड कर रहे हैं, जो आगे लगता है क्या वो प्रीफिक्स होता है। तो अगर मैं सफिक्स को प्रीफिक्स की तरह ऐड करूं, सिर्फ जेड को ऐड करूं, तो क्या ये उल्टा सीधा एक समान है? बोले क्लियरली नहीं है सर। यहाँ पे जे जेड ए आ रहा है, यहाँ पे जेड जे आ रहा है। नहीं 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 नहीं। ठीक है, फिर एक काम करता हूँ, सफिक्स को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो सफिक्स को जो मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, सफिक्स को थोड़ा सा बढ़ाया तो उससे क्या हुआ? सफिक्स को जब मैं थोड़ा सा बढ़ाया तो सफिक्स में आया मेरा ए और जेड, दोनों ले लिया मैंने सफिक्स में। तो फिर प्रीफिक्स भी उससे मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है? तो जो ए और जेड था, अब वो जेड और ए हो गया प्रीफिक्स में उल्टा करके लगाया तो क्या ये उल्टा सीधा एक बराबर हो गया? जेड ए जे, जेड ए बी। तो यहाँ पे जे आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है। सीधा पढ़ने पे जेड ए जे आता है, उल्टा पढ़ने पे जेड ए बी आता है। लेकिन नहीं 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 नहीं, ये तो बराबर नहीं है। तो ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सफिक्स और बढ़ा देते हैं, इस बार बी आ जाएगा। अब इसको उल्टा करके एज प्रीफिक्स लगाएंगे तो जेड ए बी बनता है। क्या ये उल्टा सीधा एक समान है? करके देख लेना, उल्टा सीधा एक समान ये भी नहीं है। ठीक है? ठीक है। चौथे एग्जाम्पल पे आते हैं कि सफिक्स को और बड़ा किया अपन ने, जेड ए बी ए सफिक्स लिया, इसको उल्टा करके एज प्रीफिक्स लगाया। उल्टा करके जेड ए बी ए को जब एज प्रीफिक्स लगाया तब फिर रीडिंग करी कि जेड ए बी ए जे ए बी ए जेड, पीछे से जेड ए बी ए जे ए बी ए जेड। अरे ये तो उल्टा सीधा एक समान हो गया। जब कोई स्ट्रिंग उल्टी सीधी एक समान हो जाए तब क्या बन जाती है? पैलिंड्रोम। तो इसके आगे क्या लगाना था? एक्चुअली प्रीफिक्स लगाना था, जेड ए बी ए। तो जो प्रीफिक्स आपको लगाना है वो आपकी स्ट्रिंग के सफिक्स से ही निकलेगा। ये हमको इस ऑब्जर्वेशन से पता चल गया है। जो भी प्रीफिक्स आगे लगाना है वो कैसे निकलेगा? सफिक्स से ही निकलेगा। ओके। एक थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है भाई। तो पहले सफिक्स क्या रखा मैंने? सफिक्स पहले रखा मैंने जेड अकेला। ओके। जेड अकेला सफिक्स रखा, उसको प्रीफिक्स बनाया उल्टा करके, कोई काम नहीं है। फिर सफिक्स क्या लिया? डी और जेड, उसको उल्टा करके लगाया जेड और डी। एक मिनट, क्या जेड और डी में काम हो गया मेरा? जेड डी ए बी ए डी जेड, जेड डी ए बी ए डी जेड, उल्टा सीधा पढ़ने में तो सेम है ये वाला नंबर। अरे वाह, अपना काम तो हो गया यहाँ पे। बहुत जल्दी पैलिंड्रोम मिल गया और ये सबसे शॉर्टेस्ट भी है, तो अपन ये वाला ले लेंगे। बट अगर अपन इसको ट्राई करते जाएंगे तो अपने को आगे दूसरे पैलिंड्रोम्स भी मिलेंगे। दूसरे पैलिंड्रोम्स मतलब जब तुम पूरा पूरा जो जेड से लेके ए तक, जब तुम पूरा ही नंबर रिवर्स करके लगा दोगे, या पूरा ही स्ट्रिंग सफिक्स, पूरा ही सफिक्स ले लोगे और उसको एज प्रीफिक्स लगाओगे, तब भी ये पैलिंड्रोम बन जाएगा। ओके। ओके। तो एक ये मेंटल नोट बना लेना कि अगर किसी भी नंबर को पैलिंड्रोम बनाना है इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, तो क्या करना? उसको रिवर्स करना, उसी में अपेंड कर देना। लेकिन अगर साइज मैटर है तो सबसे छोटा सफिक्स जो है उसको उल्टा करना और एज प्रीफिक्स लगा देना। तो अपना मेथड क्या है सबसे छोटा पैलिंड्रोम बनाने के लिए? ऐसा सबसे छोटा सफिक्स ढूंढो जिसको उल्टा करके एज प्रीफिक्स लगा दूं तो मेरा काम बन जाए। ठीक है? ठीक है। इसको ढूंढने के लिए so I need to find the smallest suffix that when attached as prefix उल्टा करके gives me palindrome। ओके भाई। ओके। अब जब मुझे सफिक्स निकालना है सबसे छोटा ऐसा, तो इसको करने का एक तरीका और हो सकता है। ठीक है? क्या तरीका हो सकता है? भाई आया है बताएगा। एक तरीका और ये हो सकता है कि यहाँ पे मेरा वैलिड सफिक्स क्या है? पहले अकेला z होता,
बोले ठीक है। तो जेड लगा के देखो, फिर सी जेड लगा के देखो, तो जेड सी लगा के देखो, तो ये तो बार बार के प्रॉब्लम है। एक काम करता हूँ, मैं सफिक्स ढूंढने की जगह क्या करता हूँ ना, सबसे पहले पूरे को ही ले लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने पूरे को ले लिया। जब मैंने पूरे को लिया, तब क्या मेरा अभी का नंबर एक वैलिड पैलिंड्रोम है? अगर मैं ए बी ए सी जेड का रिवर्स करूंगा तो क्या बनता है? ए बी ए सी जेड का रिवर्स बनता है जेड सी ए बी ए। ओके, ओके, नहीं 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 नहीं। तो एक काम करो, जैसे अपन सफिक्स लेते थे, इसमें एक वैल्यू लेते थे, इसमें एक वैल्यू कम कर दो। ठीक है, और अब अगर इस वैल्यू का रिवर्स कर दूंगा ए बी ए सी का, तो क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा एक्चुअली सी ए बी ए। ठीक है, अब क्या ये पैलिंड्रोम है? नहीं, ये भी पैलिंड्रोम नहीं है। उल्टा सीधा पैलिंड्रोम तो एक बराबर होता है। और कम कम कर दूंगा तो ए बी ए आया, इसको भी उल्टा किया ए बी ए। क्या ए बी ए मैच हो रहे हैं? बिल्कुल सही। तो मुझे समझ में आया, फॉर एनी वैलिड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग और उसका रिवर्स मैच हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे समझ में आया कि अगर मेरे पास ए बी ए तो पैलिंड्रोम ही है, तो मुझे पैलिंड्रोम बनने से रोक कौन रहा था? पैलिंड्रोम बनने से रोक रहा था मुझे सी जेड सफिक्स। करेक्ट, करेक्ट, ऐसा सफिक्स जो मुझे पैलिंड्रोम बनने से रोक रहा था। अब अगर मैं सिर्फ इसी सफिक्स को उल्टा करके एस प्रीफिक्स लगा दूं, तो जो भी सफिक्स मुझे पैलिंड्रोम बनने से रोक रहा था, ए बी ए तो वैलिड पैलिंड्रोम है ना, उसको मैं उल्टा करके एस प्रीफिक्स लगा दूंगा, तो क्या मेरा नंबर पैलिंड्रोम बन जाएगा? मेरा जो भी स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम बन जाएगा। क्या करना है तुमको? सबसे पहले ऐसा सफिक्स ढूंढना है जो मुझे पैलिंड्रोम बनने से रोक रहा है। अब पैलिंड्रोम बनने से रोक रहा है वो कैसे चेक करूंगा? कि मेरी सबसे छोटी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग कौन सी है, नहीं, सबसे बड़ी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ी स्ट्रिंग लो, क्या ये पैलिंड्रोम थी? नहीं। उससे छोटी क्या है? पैलिंड्रोम थी? नहीं। उससे छोटी ये पैलिंड्रोम। तो ये सबसे बड़ी पॉसिबल पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको कंप्लीट पैलिंड्रोम बनने से कितना पार्ट रोक रहा है? इसका सफिक्स का। वही रहेगा स्मॉलेस्ट सफिक्स तुम्हारा, जिसको तुम उल्टा करके एस प्रीफिक्स लगा दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो स्टेप वन क्या करो? जैसे मैंने लिया यहाँ पे जावास। ठीक है, जावास में मैंने सबसे पहले पूरा ले लिया। ठीक है, जाबाज में मुझे कौन रोक रहा है पैलिंड्रोम बनने से? जाबाज का रिवर्स जेड ए बी ए जे आ गया, ये तो किसी काम का नहीं है। तो इसको छोटा करते हैं। ठीक है, इसको छोटा किया तो इसका रिवर्स भी छोटा हुआ। जे ए बी ए हो गया इसका रिवर्स। ए बी ए जेड हो गया इसका रिवर्स। ए बी ए जे हो गया इसका रिवर्स। क्या ये पैलिंड्रोम्स है? नहीं है। और छोटा कर दो। ये जे ए बी हो गया, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? बी ए जे हो जाएगा। जे ए बी का रिवर्स बी ए जे ही होगा ना, तो रिवर्स में क्या आ गया? बी ए जे आ गया। ये भी पैलिंड्रोम नहीं है। और छोटा कर दो। जे ए रिवर्स क्या आ गया? ए जे। क्या जे ए और ए जे बराबर है? नहीं, तो ये भी पैलिंड्रोम नहीं है। और छोटा कर दो। ये अकेला आ गया जे। यहाँ पे भी क्या आ गया? अकेला जे। तो क्या दोनों बराबर हैं? जे के बराबर है। तो सबसे बड़ी वैलिड पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग यहाँ पे क्या हुई? जे अकेला। और ऐसा कौन सा सफिक्स है जो इसको पैलिंड्रोम होने से रोक रहा है पूरे को? इसका सफिक्स है ए बी ए जेड। तो जे अकेला पैलिंड्रोम है। पूरी स्ट्रिंग को ऐसा कौन सा सफिक्स है जो पैलिंड्रोम होने से रोक रहा है? ए बी ए जेड। क्योंकि जब तक ये चीजें स्ट्रिंग में थी तब तक ये पैलिंड्रोम नहीं बन रहा था। इनको हटा दिया तो वैलिड पैलिंड्रोम आ गया। अब इन्हीं को क्या करो, इस सफिक्स को रिवर्स करो और लगा दो। तो इसका जो रिवर्स है ए बी ए जेड का, वो क्या है? वो एक्चुअली रिवर्स का जेड ए बी ए है, यहां से लेके यहां तक। तो रिवर्स का जेड ए बी ए लिया और यहाँ पे लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी रिवर्स का जो जेड सी था, वो एक्चुअली सी जेड का रिवर्स है, तो जेड सी लिया और एज प्रीफिक्स जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उसमें लगा दिया। ठीक है, ठीक है। तो यही है अपना पूरा लॉजिक। क्या करना है? सबसे पहले तुमको ढूंढना है जो स्ट्रिंग ली उसका रिवर्स ढूंढ लो। क्या ली? स्ट्रिंग ली, उसका रिवर्स ढूंढ लो। ठीक है, ये स्ट्रिंग ली, इसका क्या ढूंढ लिया सबसे पहले? रिवर्स। तो स्ट्रिंग ली एस, उसका रिवर्स आ गया स्ट्रिंग रेव में। ये इस स्टेप में मैंने उसका रिवर्स कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब क्या करो? अब चेक करो कि क्या मेरी दोनों स्ट्रिंग्स बराबर हैं और कहां से कहां तक बराबर हैं। तो जीरो से एस लेंथ माइनस आई तक। एस लेंथ आई की वैल्यू क्या है शुरुआत में? जीरो है, तो पूरी स्ट्रिंग लेगा ये। और रिवर्स सब स्ट्रिंग आई मतलब
रिवर्स सबस्ट्रिंग कौन सी आई पोजीशन से लेगा, तो शुरुआत में कहाँ से आई से लेता है, पूरी लेता है ना रिवर्स में, फिर आई का ये आगे बढ़ता जाता है। तो कम कम रिवर्स सबस्ट्रिंग लेते हैं अपन, आगे से लेते हैं, ठीक है। तो जब तक ये बराबर है, अगर ये बराबर होता है तो क्या रिटर्न कर दो, रिवर्स सबस्ट्रिंग का जीरो से लेके आई तक। रिवर्स सबस्ट्रिंग में तो अपन जेड सी जोड़ते थे, रिवर्स सबस्ट्रिंग का जीरो से लेके आई तक जेड सी जोड़ा, और उसके बाद इसमें क्या अपेंड कर दिया, ओरिजिनल सबस्ट्रिंग। उससे क्या जाता था, अपना आंसर आ जाता था, ठीक है। क्या करते थे अपन, ओरिजिनल सबस्ट्रिंग में क्या ऐड कर दो, रिवर्स का जितना पार्ट जो कि वैलिड सबस्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। रिवर्स का वो पार्ट जो वैलिड सबस्ट्रिंग नहीं है वो मैंने यहाँ पे ले लिया, रिवर्स सबस्ट्रिंग जीरो से लेके आई तक, और उसमें क्या ऐड कर दिया, ओरिजिनल सबस्ट्रिंग। इसको मैंने क्या कर दिया, वापस। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब ये फॉल्स हो जाती है इफ कंडीशन, तो क्या, फॉर के अगले लूप में चले जाओ, फिर क्या, फॉर के अगले लूप में चले जाओ, ऐसे करते रहो। फॉर के लूप से आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आई की वैल्यू जैसे बढ़ती जाएगी तो एस लेंथ माइनस आई जो है, ये वैल्यू क्योंकि नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है ना, ये वैल्यू कम होती जाएगी। वैल्यू कम हो रही है का मतलब समझ रहे हो, जीरो से लेके पहले एंड तक जा रहे थे, अब जीरो से लेके एक कम तक जाएंगे। जीरो से लेके एक कम तक जाएंगे मतलब वो सफिक्स मैंने छोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। तो अब वही सफिक्स जो है वो रिवर्स में बढ़ता जा रहा है, कहाँ तक, जब तक एक वैलिड पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग नहीं बन जाएगी रिवर्स में। और रिवर्स में से जब भी मुझे एक वैलिड पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग मिलेगी, तो जो वहां पे सफिक्स है वहीं उल्टा करके यहाँ पे प्रीफिक्स है, यहाँ से रिवर्स वाली स्ट्रिंग से प्रीफिक्स उठाया, प्रीफिक्स को मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग में अपेंड किया, और क्या, मेरी वैलिड पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बन गई। सिंपल, ठीक है, ठीक है। तो बस ऐसे करते करते अपना आंसर आ जाएगा। जैसे आंसर तुम्हारा आ जाए, जैसे तुमको वैलिड पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग मिल जाए, क्या करना है, बस इन दोनों को रिटर्न, अपेंड करके रिटर्न कर देना, आंसर है। क्योंकि सारे पॉसिबल वेज के लिए आंसर जनरेट करना होता है तो एक रिटर्नल भी कर दो, ठीक है, ठीक है। अब लेकिन क्या होगा ना कि ये जो तुम्हारा कंपेयर ऑपरेशन सबस्ट्रिंग से, ये बहुत टाइम लेता है। तो यहाँ पे तुम्हारा कोड जो है वो मर जाएगा, मेमोरी लिमिट एक्सीड, ठीक है, ठीक है। तो क्या करो, तुम करो मेम कंपेयर ऑपरेटर का यूज। और मेम कंपेयर ऑपरेटर क्या करता है कि बेसिकली जो तुम्हारी एस स्ट्रिंग है उसके लिए एक पॉइंटर ले लिया, सी CTR करके। जो तुम्हारी रिवर्स स्ट्रिंग है उसके लिए एक पॉइंटर ले लिया। और रिवर्स स्ट्रिंग को तुमको शुरू से कंपेयर नहीं करना है, ith पार्ट के बाद से कंपेयर करना है ना। देखो, तुम्हारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग रहती है वो कहाँ शुरू से कंपेयर होती है, रिवर्स स्ट्रिंग ith पार्ट के बाद से कंपेयर होती है, राइट। आई क्या है, जितना भी मैंने यहाँ पे छोड़ा है, जितना मैंने कम किया है उतना पार्ट यहाँ पे रिवर्स में तुम छोड़ रहे होते हो, ठीक है। और जब तुम एक्चुअली अपेंड करते हो रिवर्स का पार्ट, तो उतना ही पार्ट रिवर्स करते हो जो तुमने छोड़ दिया था, क्योंकि वो प्रीफिक्स बन चुका है। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, तो तुमने एक पॉइंटर लिया जो कि स्ट्रिंग एस के साथ ऊपर लगा हुआ है, एक पॉइंटर लिया जो स्ट्रिंग रिवर्स पे लगा हुआ है बट आई प्लेसेस से आगे बढ़ा हुआ है। और इन पॉइंटर से बोला, अब सुनो, मुझे n माइनस आई स्पेसिस तक कंपेयर करके बताओ कि सारी चीजें सेम है कि नहीं। n माइनस आई क्यों, n माइनस आई इज एक्चुअली द करंट स्ट्रेंथ, करंट लेंथ ऑफ द सब स्ट्रिंग। n क्या है, nth पूरी स्ट्रिंग की लेंथ है, n माइनस आई अभी जो तुम्हारा कंपैरिजन का पार्ट चल रहा है उसकी लेंथ है। तो उतने पार्ट को कंपेयर करके बताओ, अगर सही होता है तो ये क्या रिटर्न करेगा, जीरो। अगर जीरो रिटर्न किया तो यहाँ पे एक फॉल्स लगा दो। तो जीरो का फॉल्स हो गया ट्रू, मतलब फॉल्स ऑफ जीरो इज वन, इसके अंदर वन क्या हो जाता है, ट्रू। तो बस अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट अपन रिटर्न कर दो। अगर नहीं होता है तो सारे पॉसिबल केसेस के लिए कि यहाँ पे नल वाली चीज भी लगा दो। सिंपल है बिल्कुल, बहुत सिंपल कोड है। कुछ नहीं, एन में अपने लेंथ भर ली, रिवर्स ले लिया, ओरिजिनल स्ट्रिंग का रिवर्स कर लिया, ओरिजिनल स्ट्रिंग का रिवर्स करने के बाद ओरिजिनल स्ट्रिंग और उसके रिवर्स को कंपेयर कराते जाओ। ओरिजिनल स्ट्रिंग को क्या करो, शुरू से लो और आखिरी से काटना शुरू करो। रिवर्स स्ट्रिंग को क्या करो, कंपेयर कराने के लिए शुरू से कुछ वैल्यूज छोड़ना शुरू कर दो। जो तुमने जैसे ही ये वैल्यूज छोड़ते छोड़ते वहां पे आखिरी से काटो, यहाँ पे शुरू से छोड़ो, एक वैलिड पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग मिले दोनों की मैच होते हुए, तो क्या करो, रिवर्स का जितना पार्ट छोड़ा था उसको ओरिजिनल स्ट्रिंग में अपेंड करो, और बस आंसर रिटर्न कर दो। इतना ही है इस क्वेश्चन में। तो हम होपिंग समझ में आ गया होगा क्या किया, कैसे किया। एंड दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन ऑफ 20th of September। अभी 3 वीडियोज आने बाकी हैं, 21st, 22nd और 23rd के। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। 24th का वीडियो अपलोड हो चुका होगा। तो वेल देन, आई सी यू इन 21st September's वीडियो। बाय बाय।
बात है इसकी खास बड़ी, भाग्य की रेखा है लंबी, इसका गुड लक तगड़ा है और किस्मत का है बड़ा ये धनी। इसका नसीब है सबसे बेमिसाल, ये है तकदीर का राजा।